वाराणसी शहर का नाम दो नदियों से मिलकर बना है और ये नदियां हैं वरुणा और अस्सी। ये दोनों जाकर गंगा में मिलती हैं और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में वाराणसी शहर है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें वरुणा, अस्सी और गंगा, तो तीनों उफान पर हैं। और ये जहां मैं मौजूद हूं, ये वरुणा नदी के आसपास का इलाका है। आप देखिए कि सारे घर यहाँ पर डूबे हुए हैं। और बिल्कुल मैं अपनी अगर दाहिनी तरफ दिखाऊं तो आप देखिए कि ये जो खंभे हैं ये वरुणा कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां पर इस वक्त जो कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन था वो बिल्कुल नीचे की तरफ डूबा हुआ है। यानी कि सामने इन दोनों खंभों के बीच में जो इलाका है ये वरुणा नदी है। और इसी वरुणा नदी में उफान की वजह से जो आसपास के इलाके हैं, नक्की घाट और आसपास के जो मोहल्ले हैं, वो सारे मोहल्लों में इस वक्त पानी भरा है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ, लगभग 50,000 लोगों की आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित है। और इस इलाके में लोगों की एक ही शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं पहुंची है राहत के लिए। अभी तक उनसे संपर्क करने कोई नहीं आया है। नावें चलाई गई हैं लेकिन नावों की संख्या भी थोड़ी कम है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों की दिक्कतें दूर होंगी। बिल्कुल सामने आप ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर सरैया है और सरैया में कल मुख्यमंत्री आए थे। तो मुख्यमंत्री के आने के बाद अब लोगों की उम्मीद और जगी है कि जो राहत का काम है वो तेज़ी से होगा और साथ ही लोगों को जो प्रशासन की तरफ से मदद है वो सारी मदद जल्द से जल्द मिल जाएगी। नाव पर जाते हुए हमें देखकर कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई क्योंकि उन्हें अपने ज़रूरत का सामान खरीदने जाना है। ऐसे एक शख्स जो हैं, आप देखिए किस तरीके से अपने घर के पेड़ पर एक रस्सी बांधे और उसी रस्सी के सहारे नाव पर उतरते हैं। हाथों में झोला रहता है और इसी झोले को लेकर ये लोग यहाँ से निकलते हैं और बाज़ार की तरफ जाते हैं। और बाज़ार जा कर के ये सारे लोग जो हैं अपने घर का जो भी राशन है, ज़रूरी सामान है, वो खरीदते हैं। और घर के बाकी सदस्य देखिए जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये देखिए घर के 2 सदस्य यहाँ निकले हैं और ये यहाँ से निकलकर जो बाज़ार है वहाँ जाएंगे क्योंकि ये नक्की घाट का इलाका है वरुणा नदी के अगल बगल का। और यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी दिनों से लगा है। इनसे बात करते हैं, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या दिक्कत है। भैया, क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। बैठिए। ये आप रस्सी लगा के जो उतरे हैं इतने अपने मुश्किल से, क्या अपने घर का सामान लेने जा रहे हैं? सामान लेने जा रहे हैं, दवा भी लेने जा रहे हैं बच्चों का। क्या किसकी तबीयत खराब है? 2 बच्चों की तबीयत खराब है। एक लड़का वो है, एक लड़की है। हाँ। क्या हुआ उसको? वही बुखार है और थोड़ा दाना हाथ में फर गया है। तो बाढ़ के पानी वगैरह की वैसे दिक्कत हो रही है इसके? वही तो दिक्कत हो ही रही है। क्या किया जाए, सुबह से इंतजार कर रहे हैं नैया का। अभी आ रहे हैं तो लोग अब जा रहे हैं। तो अभी आप ये जो है दवा लेने बाजार जाएंगे? दवा लेने भी जाएंगे, सब्जी भी लेने जाएंगे। दोनों निकले तो दोनों का काम कर लें। कितने दिन से पानी लगा है यहाँ? अरे रह गया 6 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। दिक्कत परेशानी क्या क्या है? दिक्कत परेशानी यही है कि समस्या यही है कि कोई चीज़ हम लोग को मिल नहीं पा रहा यहाँ पे। जब भी जाना है तो बाजार जाके ले है, कोई चीज़ साधन है ही नहीं यहाँ पे है। सुबह से नैया से इंतज़ार में है। कल शाम के ऐसे आए, नैया का इंतज़ार करते करते अभी तक नैया नहीं आई। भैया आई तो आए, यही सब दिक्कत चल रहा है हम लोग का। तो देखिए घर के सारे सदस्य यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं और इनमें 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी तबीयत खराब है और उनके लिए दवा लेने के लिए सुबह से नाव का इंतज़ार कर रहे थे। और अब जब नाव मिली है तो इस नाव में बैठ के बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं और लोगों की किस किस तरह की दिक्कतें हैं जिसके लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल के घरों से निकल रहे हैं और सड़कों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप या किसी और जगह चले गए हैं, लेकिन घर का कुछ सामान जो फंसा है उसको लेने के लिए आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से रिस्क लेकर के एक सीढ़ी लेके आए हैं और इस नाव पर सीढ़ी रखा है और नाव हिल रही है और उसी सीढ़ी पर लगा करके ये लोग घर के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि जो घर में सामान रखा है उस सामान को निकालना चाहते हैं। महिलाएं भी हैं और ये भी देखिए किस तरीके से ये हिलती हुई नाव है और इस पर सीढ़ी लगाकर किसी तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो जान हथेली पर रखकर इतना बड़ा रिस्क लेकर के लोग अपने घरों में जा रहे हैं और जाहिर है परेशानियां हैं, लोगों का सामान फंसा है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करती हैं, डराती हैं क्योंकि
ये जो सीढ़ी है ये कभी भी अगर नाव हिलती है तो गिर सकती है, बावजूद उसके लोग इस तरह का रिस्क ले रहे हैं और रिस्क लेकर के अपने घरों में जा रहे हैं क्योंकि उनका सामान यहाँ पड़ा है। नाव देखकर एक बुजुर्ग शख्स ने अपील की कि उनको भी नाव में बिठाया जाए क्योंकि तबीयत खराब है। और देखिए कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो घर के मेंबर्स हैं वो छत पर रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर नाव बुलाई, हम भी उसी नाव पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनको लेकर के अब लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, इनसे पूछते हैं। आपकी तबीयत खराब है? मेरे नाती की तबीयत खराब थी, जो है कल उनको जो है 1 घंटे के बाद नाव आया, फोन किए थे उसके बाद जो है कि उनको ले आकर हॉस्पिटल में जो है दवा दिया, इंजेक्शन लगा के फिर उसके बाद घर पे उनको लेके आए हैं। अब जा रहे थे देखने के लिए, सुबह में 9 बजे से अब तक बैठे हैं नाव के लिए। नाती मेरा शक्कर तालाब में इस टाइम है और उसी के लिए इंतजार में कि मैं देखूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अब तक 9 बजे से यहाँ बैठे हैं। उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना? डॉक्टर के ले जाना था हमको, अभी तक मैं बैठा हूँ। मेरा नसीर अहमद नाम है। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ भी बाढ़ की वजह से? बाढ़ से बहुत ज्यादा दिक्कत है। नाव वाले ज्यादा करके उस तरफ लगाते हैं, तेलियाना करके है, उधर ही ज्यादा अप डाउन करते हैं। इधर जो है चिल्लाने के बाद आता है। नहीं, अधिकारी कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं। आप क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। 7 बजे तो हम लोग यहाँ बैठे, नैया वाले खाली फोन कर रहे आ रहे। और कोई बात नहीं है। 4 घंटा करीब हो गया। हाँ, 7 बजे बैठे हम लोग यहाँ पर। रात वगैरह सामग्री कुछ मिली? कुछ नहीं। यहाँ छत पे रह रहे हैं आप? छाती पे हम लोग सब खेमा गाड़ के। कोई हेल्प नहीं है यार, कोई हेल्प नहीं यहाँ पर। अब खाना वगैरह कहाँ छत पे बन रहा है? आप इधर आइए, इनसे पूछते हैं। कहाँ चूल्हा बनाया आपने? कहाँ घर में बना रहे हैं खाना, बच्चन के लेके बना रहे हैं। इधर है, पानी में है, कोई तो जरा घर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि छतों पे लोग कैसे रह रहे हैं। देखिए ये छत है और छत के बिल्कुल करीब में पानी है और यहाँ पर एक टीन शेड लगा कर लोग रह रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जरा दिखाइए कैसे रह रही हैं। यहीं पे आप लोग सब लोग सोते हैं? एडजस्ट करते हैं भाई। एकदम रात में पानी भी बरसता है तो एकदम हम लोग दिक्कत में रात में बच्चन के लेके सोते हैं। एकदम बहुत ज्यादा परेशानी है एकदम। क्या नाम है आपका? इसरत जहाँ। कितने बच्चे हैं आप? 6 बच्चे हैं। हाँ, तो यही टीन शेड के नीचे ही सब लोग रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। पैर के इधर बच्चे सोते हैं, उधर सोते हैं। पानी बरसता है तो फिर भी लड़कन भीग जाते हैं बच्चे लोग इसी में। बहुत परेशानी से हम लोग हैं इसी में कि घर द्वार बंद भी नहीं, दरवाजा भी नहीं है कि हम लोग दरवाजा लगा के निकल जाए। तो यहाँ पे कोई नेता अधिकारी आप? कोई नहीं आया। हम लोग 1 हफ्ता हो गई इसी पे हम लोग मर जा रहे हैं। कोई आया नहीं हम लोग के यहाँ, कोई नहीं आया एकदम। खाना वाना राशन वगैरह? वही बच्चे जाते हैं, वही ना चिल्लाते जब ना आती है तो जाते हैं बच्चे ले आते हैं तो बनाते हैं हम लोग खाना। तो देखिए इस स्थिति को आप देखिए कि करीब 3-3.5 फीट के हाइट पर ये टीन शेड लगा हुआ है और इसी के अंदर लोग रह रहे हैं। अगल बगल की भी तस्वीरें देखिए कि लोगों ने तिरपाल लगा रखा है और छतों पर ही आशियाना बना करके लोग यहाँ रह रहे हैं और जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या कह रही हैं। क्या नाम है? हमारा नाम परवीन है। क्या शिकायत है आपकी? दिक्कत का नहीं है, मकान घर में है, कार बार डूबा हुआ है, कभी कुछ मिलता है का तो वीडियो करने का मतलब क्या होता है? मत करे मतलब। कोई अधिकारी आया आप लोगों के पास? यहाँ आए हमरे अधिकारी कहाँ खड़े हैं? यहाँ यही बिस्तर लगा कैसे रह रही तिरपाल में? हम तो पूरा देखिए क्या पन्नी को निक पड़ी है। देखिए ये सामने तिरपाल है और 2 बिस्तर यहाँ लगा करके इसमें ही रह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, किस बात की नाराजगी? अरे यही बात के नाराजगी, मीडिया वाले से ही सब करना ना करना का फायदा? क्या नाम है आपका? सहायता हो रहा है हम लोग का। क्या नाम है आपका? शकीला बानो। आपको क्या पड़ी है कि हम इतने दूर नाव से परेशान होकर हम खुद आए हैं यहाँ पे? हम तो आप ही लोग के लिए आए हैं ना। चला जाएगा, कुछ नहीं मिलता यहाँ मीडिया में दिखाना। आप बताइए ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप अपनी परेशानी बताइए। यही परेशानी है, बाढ़ में आदमी फंसा है, हर चीज की दिक्कत है। नैया हाली आ नहीं रही है, लोग जा नहीं रहा है सामान लेने, अपने पैसा का मांगा आदमी खा रहा है। और कौन सी दिक्कत है, इससे बड़ी कौन दिक्कत है? अधिकारी वगैरह नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। कितने दिन से फंसे आप? जब से बाढ़ आई है, जब से फंसे हैं हम लोग। कितने लोग हैं घर में? हम 8 परानी है। सब लोग यहीं छत पे रह रहे सब कुछ छत पे हैं, बारिश में भी। हैं? कहीं और सेफ जगह नहीं गए रिलीफ कैंप वगैरह में? वहाँ क्यों नहीं चले जाते? नहीं, कैंप पे हम लोग नहीं रहते यहाँ, वहाँ अपना घर है ना, अपने में रहो। हाँ, चोरी हो जाएगा, कौन देगा इसका दाड़? सामान रखे हैं यहाँ वहाँ, सब अंदर सामान है, सब लोग अगोर रहा है। छोटे बच्चे भी हैं? हाँ, वो का छोटे छोटे बच्चे हैं सब। देखिए यहाँ के घर के जो बुजुर्ग हैं वो कुछ राशन का सामान लेकर के आए हैं और यहाँ जो महिलाएं हैं
वो हमसे शिकायत कर रही हैं कि आखिर मीडिया के आने का फ़ायदा क्या कि अधिकारी यहाँ आते नहीं हैं, राहत सामग्री मिलती नहीं है। तो इस तरह की शिकायत है और जायज़ है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो लोगों में नाराज़गी होगी और यही नाराज़गी यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए जो कुछ व्यापारी हैं, शायद ये लोग फल या सब्ज़ी के, और यहाँ अपना जो सामान है घर का वो भी रख के बैठे हुए हैं। ये घर का बेड, कूलर और बाकी जो सामान है ये सब देखिए पूरी गृहस्थी यहाँ पर छत पर इस तिरपाल के नीचे है और इसी तिरपाल के नीचे आजकल जीवन यापन करने को यहाँ पर लोग मजबूर हैं। वाराणसी में एक बड़ी आबादी पावरलूम और हैंडलूम चलाकर अपना गुजारा करती है और इस वक्त बाढ़ की वजह से ये जो इलाका है ये बहुत प्रभावित है और इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा पावरलूम का काम होता है। मिजाज अली साहब हैं मेरे साथ, जिनको इस मोहल्ले का सरदार भी कहते हैं। मिजाज साहब, आपकी कितनी मशीनें डूबी? इसमें 6 मशीनें हमारी थी। किस वाली इमारत में? ये सफेद वाले में। अच्छा, तो 6 मशीनें पूरी डूब गई? पूरी डूब गई, दिखाई नहीं देगी आपको। मैं जकाट सुधा। तो आसपास भी सारे लोग पावरलूम का गए? सारा अगल बगल सब असलम है, ये सब पूरा पावरलूम है, पूरा डूब गया है। तो पहले भी कोरोना की वजह से नुकसान हुआ होगा, अभी भी नुकसान लगातार, तो आप लोग कैसे फिर गुजारा चल रहा है? बस ऐसे ही इनसे उनसे ले दे के चल रहा है और गुजारा का मतलब कारोबार कोई है ही नहीं है। बस यूं ही बस व्यवहार से जो आपसे उनसे ले दे के चल जा रहा है। तो इस पूरे मोहल्ले में दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी। लोग अभी घरों में ही रह रहे हैं या कहीं निकल गए? नहीं, कुछ लोग तो निकल गए, कुछ लोग अपनी छतों पर अभी हैं। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये टीन शेड वाला एक किसी का मकान है। हाँ, ये चले गए। ये पूरा ही छत तक डूबा हुआ है, तो ये लोग तो अभी रिलीफ कैंप में होंगे। हाँ, नहीं, रिलीफ कैंप में नहीं है, ये अपने वो पड़ोसी के घर में या अपने रिश्तेदार के घर में यहाँ वहाँ है। अच्छा, कुछ मदद वगैरह सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, एक पैसे की नहीं, ना कोई आता है, ना लेखपाल, यहाँ कोई भी नहीं आता। यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आता। तो ये हर साल इस तरह होता है कि इस साल थोड़ा? हर साल की यही हाल है, यहाँ नहीं कोई आता। अगर कोई बड़ा नेता आता भी है तो बस वो सरैया है, राजघाट है, ढेलवरिया है, नक्खी घाट की तरफ कोई नहीं आता। शिकायत वगैरह नहीं कहीं करते हैं? शिकायत के आते हैं, पुल पर सब अधिकारी आते हैं, देखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। तो बाकी घर में जैसे महिलाएं वगैरह हैं, इन लोगों के लिए अभी आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? कहीं बाहर सेफ निकाल दिया कि सब लोग फर्स्ट फ्लोर? नहीं, कुछ औरतें अभी हैं, इसलिए छोड़ा गया है कि अगर मकान खाली कर देंगे तो चोरी जो कुछ है वो भी चोरी हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों को उसमें रखा गया है कि और उनकी व्यवस्था जो है तो किया जाता है। तो देखिए, ये पूरी जो आबादी यहाँ आसपास दिखाई दे रही है, इन सब लोगों को अगर अपनी आमदनी करनी है तो वो पावरलूम चलाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त चूँकि बाढ़ है और बाढ़ की वजह से आप देखिए कि सारे मकानों में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर पानी है और इन्हीं सारे मकानों में जो पावरलूम की मशीनें हैं वो लगाई गई हैं जो इस वक्त डूबी हैं। ऐसे में पहले कोरोना ने मारा और अब बाढ़ की वजह से वाराणसी के जो बुनकर हैं उनका बुरा हाल दिखाई दे रहा है। वाराणसी के अलईपुर वार्ड के पार्षद रह चुके इम्तियाजुद्दीन जी दिन रात नाव लेकर लोगों की मदद करने निकले हैं। इम्तियाजुद्दीन जी, आप तो इस इलाके से वाकिफ हैं, कितनी आबादी बाढ़ प्रभावित होगी? लगभग मुझे लगता है कि अकेले नक्खी घाट और मीरा घाट में मिलाकर के 10,000 लोग प्रभावित हैं, जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। और शक्कर तालाब, तो ये कितने दिन से इस तरह से बाढ़? ये लगभग आज 9वां दिन है और 7 दिन से तो लगभग सारे लोग प्रभावित हो गए। 9 दिन में तो 9 से और आगे के 2 दिन में कम लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद के 7 दिनों में ये सारे लोग प्रभावित हो गए और एक साथ इतने लोग प्रभावित हैं। अच्छा, लगातार कई लोगों से भी मैं निकला हुआ था इस इलाके में, बात की तो लोग कह रहे हैं कि कुछ राहत नहीं मिल रही है, अधिकारी कोई पूछने नहीं आया है। तो इस तरह क्या अभी तक इस इलाके में कोई अधिकारी वगैरह नहीं आए क्या? अब अधिकारी लोग कितना आए कितना नहीं आए, मेरी तो किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो राहत कैंप है मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ लेखपाल वगैरह और सभी लोग लगे हैं। हाँ, ये पुलिस के लोग जो है गश्त कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, दिन में उनका जो सुरक्षा का काम है उसमें मुस्तैदी है, वो लोग कर रहे हैं।
अच्छा सर, एक चीज़ समझना चाहूँगा, इस इलाके में मैं जब घूम रहा था तो देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बुनकर हैं, पावर लूम चलाते हैं। तो इस वक्त कितनी आबादी बुनकरों की ऐसी होगी, कितना जिन लोगों का काम प्रभावित हुआ है, मशीनें डूबी? जितने लोगों से आप मिले हैं इसमें 95% लोग बुनकर हैं और जो दूसरे काम करने वाले हैं उनकी भी रोजी रोटी बुनकर लोगों से ही रिलेटेड है। अगर बुनकर का काम प्रभावित होता है तो सारा यहाँ का सिस्टम बैठ जाता है, इसलिए वो 100% प्रभावित लोग हैं। ये सब वरुणा का पानी है यहाँ? वरुणा का, बिल्कुल वरुणा नदी का पानी। हर साल इस तरह की स्थिति होती है या इस साल? हाँ, कभी नहीं, हर साल 2 साल 3 साल हल्के बाढ़ आते हैं, उसमें इतनी भयावहता नहीं रहती है। लेकिन 3 साल 5 साल के बाद प्रायः ऐसी बाढ़ आ जाती है जिसमें लोग ज़्यादा दिक्कत उठाते हैं, दवा से लेकर के खाने पीने रहने तक की। दूसरी विकट स्थिति यह है कि अगर ये अपने घरों को छोड़ करके जाते भी हैं तो यहाँ चोरी वगैरह होने का खतरा रहता है। जिस नाते भी बेचारे घर छोड़ कर नहीं जाते, इसमें तमाम तकलीफ़ें सह करके अपने घरों पे, अपने छतों पे पनाह लेते हैं। तो देखिए, ये पूर्व पार्षद इम्तियाजुद्दीन साहब हैं जो कि बता रहे हैं कि 10,000 के आसपास की आबादी सिर्फ इस इलाके में है और यहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है वो बुनकर हैं या बुनकरों के धंधे से निर्भर करने वाले लोग हैं, जिनकी आमदनी फ़िलहाल इस वक्त पूरी तरीके से बंद है। और आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं कि तार हैं बिजली के, और इन तारों से जब नावें गुजरती हैं तो संभाल कर निकलना होता है, क्योंकि ये तार बिजली के खंभों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इसी तरह के हालत है जहाँ पर 8 फीट 10 फीट और कहीं कहीं 12 से 13 फीट पानी है और यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो लगातार लोगों की बढ़ी हुई हैं। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और इलाके का दौरा भी किया है और लोगों को जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो भी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।